राधिका अपने माता पिता की बहुत लाडली बिटिया थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी राधिका। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजन था। राजन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधिका की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य राधिका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा रोहित। रोहित राधिका को जान से प्यारा था। होता भी क्यों ना, पहला बच्चा जो था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधिका कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधिका, राजन और रोहित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजन और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन राधिका पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधिका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहित ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राधिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई। राधिका के सास ससुर ने रोहित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। राधिका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राजन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहित को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधिका कभी रोहित से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। राधिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद, उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वे लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। राधिका से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था।
थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधिका के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजन को खुद से फोन कर दिया। राजन राधिका को अपने घर ले गया। राधिका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद कभी न थी। जिस राधिका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहित के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राधिका को सीधा ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहित से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई हेमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। राधिका ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली हेमा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हर रोज़ लाता रहता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।